Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our fifth lectures of Mathematics Countdown, Class 8. Topic is Unit 1. Unit name is Operations on Sets, Exercise 1. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व किया था। अब आज हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सो लुक एट योर बुक, ओपन द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ u equal to 1, 2, 3, 4 and 5, a equal to 1, 3, b equal to 2 and 4 और c set equal to 5। अब इस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है, तो वो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है a यूनियन b यूनियन c, यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल वे में आपने यूनियन फाइंड करना है, यानी a यूनियन b यूनियन c। सो इक्वल टू आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए 1, 3 यूनियन 2, 4 यूनियन 5। तो अब सारे नंबर्स को यानी कि तमाम एलिमेंट्स को यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी उनको यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। सो आंसर हमारा जो आएगा वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 हमने सेट ए से लिया, 2 हमने सेट बी से लिया, फिर क्या अगेन हमने 3 हमने सेट ए से लिया, 4 वो हमने बी से लिया और लास्ट नंबर होगा हमारा 5 जो हमने सेट सी से लिया। तो इस तरह हमने इसकी तरतीब का भी ख्याल रखा, यानी कि हमने इसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लिखा। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो उसमें हमने क्या फाइंड करना है, तो वो देखें ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, यानी कि ब्रैकेट में आपके पास ए यूनियन बी है और फिर आपका यूनियन सी है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी जो है हमारा ब्रैकेट में है, तो हमने सबसे पहले इस ए यूनियन बी को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए 1 and 3, देन पुट द साइन ऑफ यू एंड देन वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ बी सेट्स 2 and 4। So unite all the values, then we write 1, 2, 3 and 4. We write it in bracket form, यानी 1, 2, 3, 4 हमने क्या फाइंड किया, A यूनियन B को फाइंड किया। सो नेक्स्ट हम आएंगे A यूनियन B यूनियन C में। अब यहाँ देखें ए यूनियन बी की जो हमारे पास वैल्यूज थी वो थी 1, 2, 3 and 4 और देन वी पुट द साइन ऑफ यूनियन यानी यू लिखेंगे और देन वी पुट द एलिमेंट ऑफ सेट सी जो कि हमारे पास 5 है। अब इन सारे नंबर्स को हम यूनाइट करते हैं तो वो है 1, 2, 3, 4 and 5। सो आवर रिजल्टेड सेट जो होगा वो है 1, 2, 3, 4 and 5। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। इस पार्ट में जैसे कि लास्ट में हमने सेकंड में ए यूनियन बी फाइंड किया, तो यहाँ हमने जो फाइंड करना है वो ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज है वो ए इंटरसेक्शन बी, देन वी फाइंड यू यानी यूनियन विद सी। जो हमारा पहले सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स में जो है उसको फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए 1 and 3, पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 2 and 4। अब है यहाँ इनको कंपेयर करें, यूनियन में तो आपने सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख लेने होते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, हाँ बताएं क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसको लिखेंगे। अब आप इन दोनों सेट्स को देखें तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए इसमें 1, 3 है, इसमें 2, 4 है, तो क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट आएगा। सो नेक्स्ट हम अब जो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया उसको हमने किसके साथ यूनाइट करना है, सी के साथ। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास जो सेट था वो एम्प्टी सेट था। देन वी पुट द साइन ऑफ यूनियन एंड देन राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। और सेट सी के एलिमेंट्स जो है वो ओनली 1 है, वो है 5। सो यूनाइट बोथ द सेट, सो आंसर इज 5, क्योंकि पहले सेट में यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है। सो बी इज 5 इज द आंसर ऑफ आवर थर्ड पार्ट ऑफ द। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। अब पार्ट 4 में भी हमारे पास इस पहले जो हमने फाइंड करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी। जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ, यानी कि उसको सी के साथ कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए 1 and 3, देन पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. Then we write the elements of B 2 and 4. So compare both the set. There is no common element. So answer is empty set. So next one is we compare करेंगे अब C के साथ. So A intersection B is an empty set. We write here empty set. Then we put the sign of intersection and then put the element of सी के एलिमेंट्स है यहाँ पे 5. सो कंपेयर बोथ द सेट. सो यहाँ वही बात है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है और सी में आपके पास 5 है. तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर होते हैं या कॉमन नंबर्स होते हैं वही लिखे जाते हैं. अब एक सेट तो बिल्कुल एम्प्टी और एक सेट में जस्ट 5 है, तो इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट. सो नेक्स्ट वन इज पार्ट 5. तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी. अब यहाँ पे देखें ए यूनियन फर्स्ट पे आया और बी यूनियन सी जो है ब्रैकेट फॉर्म में है और वो सेकंड पोर्शन यानी हिस्से में है. तो हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल तो हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को ही फाइंड करना है. फिर हम इसके आंसर को हमने कंपेयर करना है ए यूनियन के साथ, यानी कि जो आंसर आएगा उसके साथ ए के साथ हम उसको यूनाइट करेंगे. सो सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी. तो पहली वैल्यूज जो हमें दी हुई है वो है 2 and 4. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सी यानी कि 5. तो अब इन दोनों के नंबर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास कोई नंबर जो है वो कॉमन नंबर्स नहीं है, तो आंसर इज एम्प्टी सेट. सो नेक्स्ट वन, अब हमने जो हमारे पास जो है बी इंटरसेक्शन सी आया है इसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है, ए के साथ. ए के साथ इसको यूनाइट कर देंगे. सो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट 1 and 3. Then we put the sign of union and then write the elements of B intersection C. वो जो है हमारे पास नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स इस सेट में नहीं दिए हुए. सो इसको जब यूनाइट किया ए के साथ तो 1 and 3 इज आंसर, क्योंकि दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो ए के जो सारे एलिमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा. सो आंसर इज 1 and 3. सो नेक्स्ट वन इज़ है हमारे पास, यानी कि हमने इस क्वेश्चन की 5 पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए हैं. इसके टोटल 6 पार्ट हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट आप एक पार्ट जो है रिमेनिंग पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. और इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट है यानी बी पार्ट जो है वो ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द अबव. यानी आप अपनी बुक में देखें तो ये जो है आपके क्वेश्चन 8 का बी पार्ट है. अब इसमें अभी आपने जैसे कि ए पार्ट में देखे कि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है इन तीनों सेट्स के दरमियान, तो हमने अब इसकी जो वेन डायग्राम बनानी है तो वो आपकी तमाम पार्ट्स की डायग्राम जो है वो इस तरह सेम ही बनेगी. सो आप देखिए ए सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 and 3 हैं और बी सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो हैं 2 and 4 और सी में आपको जस्ट 5 नंबर्स दिया हुआ है. अब जो हमने ये दरमियान वाला पोर्शन है इसको शेड नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं था ना सेम था, यानी कि इस वजह से हमने इस एरिया को शेड नहीं किया. सो तमाम पार्ट्स की जो डायग्राम होगी वो इसी तरह होगी. इसी तरह आपने ए में इसमें फर्स्ट सर्कल में ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, देन आपने बी के लिखने हैं और इसमें आपने सी के लिखने हैं और दरमियान में आपने कोई शेड नहीं करना. सो नेक्स्ट वन है हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इसी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है. उसमें उसने हमें कहा है प्रूफ डैट करें
प्रूव डैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सिखाए थे, इसी तरह इसमें भी हमारे पास जो होगा पहले कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हमने क्या करना है, उसका सेट को हमने प्रूव करके दिखाना है कि उनके आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो हम इसकी लेफ़्ट साइड कंसीडर करेंगे, जो हमारी लेफ़्ट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है, ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है u माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ u यानी 1 2 3 4 एंड 5, देन पुट द साइन ऑफ माइनस, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ a 1 and 3. So compare these elements. So 1 is present in both the set, 1 minus 1 equal to 0. तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम तो यानी जब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स ए सेट में नहीं होंगे वही हम लिखेंगे। तो 1 तो दोनों में प्रेजेंट है इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2, 2 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन ए सेट, सो वी राइट हेयर 2। देन वी कंपेयर 3, 3 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम इसका 0 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो 4 जो है वो आपका u में तो प्रेजेंट है बट वो b a में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे u माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा 4। नेक्स्ट नंबर इज 5, 5 आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन u सेट, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। सो आवर कॉम्प्लीमेंट सेट जो हमारा फाइंड हुआ वो है 2 4 एंड 5। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास यानी इसी का पोर्शन का बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस बी करेंगे, जैसे ऊपर हमने u माइनस ए किया था ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को। सो सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हमने लिखने हैं एलिमेंट्स ऑफ u के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, देन वी पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट्स यानी कि वो हैं आपके पास 2 and 4. सो कंपेयर दीज एलिमेंट्स। सो 1 इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन बी सेट, सो वी राइट हेयर 1. सो नेक्स्ट है 2 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0. 3 आल्सो प्रेजेंट इन यू सेट बट नॉट प्रेजेंट इन बी सेट, सो वी राइट हेयर 3 यानी 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 कंपेयर करें 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आपके पास आएगा 4। तो हम अब क्या यहाँ 4 लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हम 4 नहीं यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 5, तो 5 जो है प्रेजेंट है ओनली यूनिवर्सल सेट में और वो आपके बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। हमने कॉम्प्लीमेंट सेट में वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यूनिवर्सल में तो होते हैं बट वो दूसरे सेट में नहीं होते। सो हमारा जो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड हुआ है वो है 1 3 एंड 5। नेक्स्ट हमने इसी क्वेश्चन की जो हमें क्वेश्चन प्रूव करने को कहा हुआ है वो उसकी लेफ्ट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने लिखने ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, फिर पुट द साइन ऑफ यूनियन, देन वी राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी। So 2 4 and 5 the elements of A complement, then we put sign of union, then we write the elements of B complement 1 3 and 5. So unite all the elements. So first of all we write 1, then we 2 3 and 4 and 5 यानी तरतीब का ख्याल रखते हुए सबसे पहले हमने 1 लिया फ्रॉम B complement से, फिर हमने लिया 2 A complement सेट से, फिर हमने 3 लिया हमने बी कॉम्प्लीमेंट सेट से, देन वी टेक 4 फ्रॉम ए कॉम्प्लीमेंट, देन वी राइट 5, 5 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट, ओनली वी राइट 5 1 टाइम। सो इट्स आवर आंसर ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या राइट साइड का आंसर यही आता है। अगर यही आता है तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा।
सो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी राइट साइड, कंसीडर द राइट साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। इसमें भी हम सिंपल पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ मैंने बोला कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, और इसमें सिंपल हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ A1 3 और put the sign of intersection, then we write the elements of B2 and 4। अब कंपेयर करें इन दोनों साइड में कोई एलिमेंट सेम है, कॉमन है, नहीं हमें नज़र आ रहा। सो हमारा क्या आंसर आएगा, नल सेट आएगा यानी एम्प्टी सेट हमारा आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, इसका होल कम्प्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट का फार्मूला है आपके पास इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ यू 1 2 3 4 and 5, then we put the sign minus, then we write the a intersection b set। तो बी ए इंटरसेक्शन बी सेट हमारा एम्प्टी सेट था, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो अब फाइनल सेट हमारा क्या आएगा, हम जब इसको 1 2 3 4 5 को आप एम्प्टी सेट से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी वहाँ पे ज़ीरो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे नंबर्स हमारे आंसर में आएंगे 1 2 3 4 and 5। तो पीछे हम बैक पे जाके देखें तो हमारे पास देखें हमारा सेट 1 2 3 4 5 हमारी लेफ़्ट साइड में था। सो राइट साइड में भी आंसर हमारा 1 2 3 4 and 5 ही आया। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट का सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लुक इट इन योर बुक एंड आल्सो ऑन द स्लाइड। सो नेक्स्ट है हम सबसे पहले जैसे कि हमने पीछे ए पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया, फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया और इस तरह दोनों को कंपेयर करके आंसर को हम सेम लाए थे। सो सेम यहाँ भी अभी जैसे कि अब यहाँ मैं दोबारा से आपको ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट लेना फाइंड नहीं सिखाऊंगी, अभी हम पीछे चल के देखते हैं, पीछे बैक करके। तो हमारे पास हमने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये हमने फाइंड किया है यहाँ पे। तो इसका आंसर 2 4 and 5 और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास 1 3 and 5। तो हमने अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने वहाँ से लेके 2 4 and 5 वहाँ से लिया कॉम्प्लीमेंट और इंटर पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 and 5। सो कंपेयर बोथ द सेट, सो 5 इज कॉमन इन बोथ द सेट, so answer is 5 यानी 2 4 and 1 3 are not common, only 5 is common, so our answer is 5। लेफ्ट हैंड साइड आंसर हमारा क्या आया 5। सो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द राइट हैंड साइड। अब हमें ये राइट साइड को सॉल्व करना है, तो उसमें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। सो ये भी हमने पीछे फाइंड किया है, जैसे कि सिंपल में ए यूनियन बी लिया, तो ए यूनियन में आपने पहले ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, देन वी राइट पुट द साइन ऑफ यूनियन, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बी। अब इस पूरे सेट को इकट्ठा करेंगे यानी यूनाइट करते हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 and 4। अब देखिए 1 हमने फर्स्ट सेट से लिया यानी ए सेट से लिया, 2 हमने लिया हमने बी सेट से, और 3 हमने लिया ए सेट से, और 4 लिया हमने बी सेट से। सो अब ये आपका सिंपल यूनियन है ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट इसका होल कम्प्लीमेंट लेना है, इसका होल कम्प्लीमेंट का फार्मूला है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ये भी हमने पीछे फाइंड किया था, फिर भी मैंने कहा दोबारा कर लेते हैं। तो इसमें देखें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द एलिमेंट्स ऑफ यू यानी 1 2 3 4 and 5, नेक्स्ट पुट द साइन ऑफ माइनस एंड राइट द एलिमेंट्स ए यूनियन बी, वो है 1 2 3 and 4। सो कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे हमें कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सो 1 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट, 2 आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट, 3 आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट, 4 आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट, but 5 is not present in both sets, और 5 only present in universal set। सो हमारा आंसर जो हमने अभी बैक पे चल के देखते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर जो था वो भी 5 आया, और अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा 5 ही आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स थे जो कि हमने
इसको कंप्लीट किया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें आपने क्या करना है, फाइंड द बी व्हेन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें उसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा है लेकिन इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि फर्स्ट 2 लेक्चर में जस्ट डेफिनेशन थी, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम का था। कम से कम हमारा हाफ आवर्स का तो लेक्चर होना चाहिए, जो कि हम क्लास में भी हमारा 45 मिनट्स का होता है। यहाँ तकरीबन हमारा 35 मिनट्स का लेक्चर है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने बोर नहीं होना, थकना भी नहीं, और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो देखें हमारा ए पार्ट में उसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको बुक में, A = 2, 4, 6 और 8। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं आप अपनी बुक में देख के साथ साथ मुझे बताएंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा बताने में कि आप मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और बुक को देख भी रहे हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी में आपके वैल्यूज़ आपको गिवन है 6 और 8। और ए यूनियन बी में आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दिए हुए हैं 2, 4, 5, 6, 7 और 8 दी हुई हैं। अब हमने इनको कंपेयर करना है और अपनी बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब पहले सेट में देखें ए इंटरसेक्शन बी। अब 6 और 8 इंटरसेक्शन में 2 सेट होते हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं। अब देखें ए में 6, 8 है, तो बी में भी होगा, तो उन्होंने 6, 8 यहाँ पे लिया है, तभी हमारा इंटरसेक्शन आया। इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 6, 8 यहाँ से लेकर हमने क्या किया, यहाँ पे लेकर आए 6 और 8 हमने अपने बी सेट में लिया है। नेक्स्ट हमने देखें तो हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी। अब यूनियन बी में तो 2 सेट को इकट्ठा करके लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7 और 8 है, जबकि ए सेट ऊपर आप देखें तो 2, 4, 6 और 8 आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ 2, 4, 6, 8 तो हमने यहाँ से ले लिया, 5, 7 कहाँ से आया, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा सेट होगा, दूसरा सेट होगा जिसको हमने इसके साथ यूनाइट किया, कंबाइन किया, यानी ए यूनियन बी, यानी वो बी के एलिमेंट्स हैं। 5 और 7 कहाँ से आए, बी सेट से आए। जो हमारा बी सेट फाइंड हुआ वो है 5, 6, 7, 8। यानी कि हम थोड़ी सी इसको तरतीब से रखते हुए, तरतीब का ख्याल रखते हुए, तो हमने पहले 5, 6, 7 और 8 लिखा। सो हमारा जो फाइंड हुआ हमारा बी सेट वो है 5, 6, 7 और 8। सो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड इसके जस्ट 2 पार्ट ही हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें बुक में आपको नज़र आ रहा होगा A = क्या दिया हुआ है, 3 और 4। और नेक्स्ट क्या आपको दिया हुआ है, बी में आपको क्या दिया हुआ है, यानी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में क्या दिया हुआ है, 3। और फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी में आपको 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। अब आप देखें कि जब इंटरसेक्शन होता है तो 2 सेक्शन में कंपेयर करते हैं, उस 2 सेटों में उसको कंपेयर करके तो इंटरसेक्शन फाइंड होता है। अब जब ए में अगर 3 है तो बी में भी वो 3 होगा, यानी कि 3 हमने क्या ले लिया बी से, तो वो हमारा एलिमेंट्स बन गया यहाँ पे 3 का। नेक्स्ट ए यूनियन बी देखें तो यूनियन में कंबाइंड नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ ए में देखें 3 और 4 है, तो ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी कंबाइन हुए तो 1 और 2 कहाँ से लिया, उसने बी से ही लिया होगा ना, अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ क्या किया, बी हमारे पास क्या आ गया सेट 1, 2 और 3, यानी हमारा फाइनल सेट बी जो होगा वो 1, 2 और 3 हो गया। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट छोटा सा एक क्वेश्चन रहता है, वो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको इसके लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, अपनी बुक खोलें, हाथ में पेन रखें और आपने इसको बुक पे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जस्ट आपने इक्वल और नॉट इक्वल का साइन पुट करना है। देखिए आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल और नॉट इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब देखें फर्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में ए यूनियन बी, डैश में आ गया बी यूनियन ए, यानी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पीछे आपकी डेफिनेशंस में आपने पढ़ी थी उसे रिकॉल करें और देखें उसको कि उसमें ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आया, इक्वल का। सो पुट साइन इक्वल। नेक्स्ट पार्ट 2 में ए यूनियन नल सेट इक्वल टू आपके पास ए, यानी ए सेट जब किसी भी खाली सेट के साथ इकट्ठा होगा, यूनाइट होगा,
तो वो वही सेट बनेगा, चाहे वो ए यूनियन एम्प्टी सेट हो, बी यूनियन एम्प्टी सेट हो, जो भी होगा नेक्स्ट सेट वही बनेगा जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ए आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, सो पुट द साइन ऑफ इक्वल। नेक्स्ट पार्ट 3 में एम्प्टी सेट यूनियन ए, और उन्होंने आगे जो सेट दे दिया वो एम्प्टी सेट है जो कि रॉन्ग है। यहाँ भी जैसे पहला सेट था इसकी जस्ट उन्होंने तरतीब चेंज की है, यहाँ ए यूनियन खाली सेट था, यहाँ पे क्या खाली सेट यूनियन ए यानी एम्प्टी सेट है। तो आगे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, जबकि उन्होंने 5 दे दिया यानी कि एम्प्टी सेट यानी नल सेट दिया, तो ये नॉट इक्वल है। तो इक्वल का साइन डाल के ऊपर आप एक लाइन लगाएंगे तो नॉट इक्वल का ये साइन आपको बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है फोर फिलिंग द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी ए को जब ए के साथ यूनाइट करेंगे आंसर क्या आएगा, आपका ए ही आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इक्वल का आएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू बी आएगा, एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन ए आपका क्या आएगा, इक्वल टू बी। जैसे आपका ए यूनियन बी आपका इक्वल टू बी है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है, तो फिर ए जो होगा वो इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास कौन सा साइन आया, इक्वल का साइन आया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो मैंने सारे पार्ट सॉल्व करवाए हैं वो भी आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चंद एक ही मैंने छोड़े हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आपके लिए बर्डन, तो आपने उसको सॉल्व करना है और फिर उनको अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस भी करनी ताकि वो आपको अच्छी तरह आ जाए। और ये आप बार बार क्वेश्चन करते हैं नीट कॉपी पे करना है, किस पे करना है, तो ये आपने बेटा नीट नोटबुक्स पे काम करना है और फिर इसको मैंने चेक भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।